तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और मैं आ चुका हूँ आपके साथ एक और कहानी शेयर करने के लिए जिसका नाम है द शी हल्क। कहानी की शुरुआत में हमें शी हल्क को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर वॉल्टर होता है। जेन एक लॉयर होती है और उसका सपना एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल बनने का होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जेन अपने एक केस की दलील पेश करने की तैयारी कर रही होती है जिसमें उसकी फ्रेंड और असिस्टेंट जिसका नाम निकी होता है साथ दे रही होती है। वहीं दूसरी ओर डेविड उसका कलीग और पार्टनर इस सब झमेले से दूर रहना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। डेविड के बाहर जाने के बाद निकी जेन को बेस्ट ऑफ लक बोलती है और दोनों केस की सुनवाई के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये केस एक GLKNH नाम की एक कंपनी के खिलाफ है जिनकी लापरवाही की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है। क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है तो सीधी सी बात है इनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते ना तो इस कंपनी ने पीड़ितों से किसी तरीके की माफी मांगी और ना तो उन्हें किसी तरीके का मुआवजा दिया। तो जेनी यहाँ पर जूरी को यही समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जिसके पास जितनी ज्यादा पावर होती है उसकी उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जेनी केस की सुनवाई के पहले फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस से बात करती है, बिल्कुल डेडपूल की तरह, जो कि काफी कूल था और ये इस सीरीज की खास बातों में से एक है। जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जेनी और ब्रूस एक रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। लास्ट बार हमने हल्क को एवेंजर्स एंड गेम में देखा था जिसमें वो अपने हाथ से चुटकी बजाता है जिसकी वजह से उसका एक हाथ खराब हो जाता है और वो स्मार्ट हल्क की बॉडी में फंस जाता है। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हल्क ने एक नया डिवाइस बना लिया है जिससे वो ब्रूस बनकर रह सकता है। तभी हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उनका एक और कजन जिसका नाम चैड है वो भी इन्हीं की तरह काफी ब्रिलियंट होता है। जहाँ पर जेनी कैप्टन अमेरिका जो कि स्टीव रॉजर्स होते हैं उनकी लाइफ में काफी ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है और ब्रूस से पूछ रही होती है कि क्या वो वर्जिन थे या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर समय देशभक्ति में कुर्बान कर दिया। इससे पहले कि ब्रूस इस सवाल का जवाब दे पाता, अचानक से उनकी कार के सामने ज़कार की एक स्पेसशिप आ जाती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। गाड़ी के क्रैश होने के बाद जेन किसी तरह अब कार से निकलती है। निकलते वक्त उसके हाथ में एक कट लग जाता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह संभालती है और ब्रूस की हेल्प करने के लिए चले जाती है। वो उसे कार से बाहर निकालती है, लेकिन इसी दौरान ब्रूस का कुछ खून उसके हाथ पर गिर जाता है और उसकी बॉडी में गामा रेडिएशन चला जाता है जिसकी वजह से वो शी हल्क में बदलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस के हाथ में जो डिवाइस होता है वो भी खराब हो चुका होता है और ब्रूस भी स्मार्ट हल्क में बदलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेन काफी ज्यादा घबरा जाती है और अनकॉन्शियसली जंगलों की तरफ भाग जाती है और वहां जाकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जेन को जंगलों में होश आता है। वो खुद को संभाल कर एक होटल के वॉशरूम में जाती है। वो सिचुएशन को समझ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर लोग आ जाते हैं और उसे देखकर ये समझते हैं कि इसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी झगड़ा हुआ है और उसका ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद वो उसे चेयर अप करने के लिए तैयार करने लगते हैं। जेन उनका फोन इस्तेमाल करके ब्रूस को कॉल लगाती है और होटल के बाहर आकर ब्रूस का वेट करने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बेवड़े आके उसे छेड़ने लगते हैं। जेन उन्हें काफी इग्नोर करती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो जबरदस्ती पर उतर आते हैं। जिसके बाद जेन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क बनकर उनकी धुलाई करने ही वाली होती है कि हल्क वहाँ पर आके उसे रोक लेता है। जिसके बाद उसकी नींद एक कमरे में खुलती है। कमरे में उसके सामने एक टी शर्ट रखी होती है जिसे पहनकर वो कमरे से बाहर आती है। हॉल में आकर उसे पता चलता है कि वो मैक्सिको सिटी के एक आइलैंड पर होती है जहाँ उसके सामने एक आयरन मैन का टूटा हुआ हेलमेट भी पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट में चली जाती है जहाँ उसे एक लैब दिखाई देती है। वहाँ ऑलरेडी स्मार्ट हल्क काम कर रहा होता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि यहीं पर हल्क ने अपनी दोनों पर्सनैलिटी को एक किया होता है और मिलाकर स्मार्ट हल्क बनाया होता है। वैसे ये प्रॉपर्टी हमारे फेवरेट और सबके चहीते टोनी स्टार्क की होती है। अब दोनों सीरियस बातों पर आते हैं कि ज़कार की स्पेसशिप क्यों हल्क को ढूंढ रही थी, लेकिन इस सबके पहले ब्रूस उसे बताता है कि अब तुम्हारे अंदर भी गामा रेडिएशन घुस चुका है। ये सब सुनने के बाद जेन को लगता है कि अब वो मरने वाली है, लेकिन बैनर के अनुसार उन दोनों की बॉडी के अंदर गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत है। इनफैक्ट जेन की बॉडी के अंदर तो गामा रेडिएशन काफी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से ब्रूस अपना खराब हाथ भी ठीक कर पाया है। जेन समझ जाती है कि वो हल्क से ज्यादा अच्छी शी हल्क बनेगी। जेन के सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद हल्क उसे बताता है कि वो पहले जैसी नॉर्मल जेन नहीं बन सकती है। उसने जो मशीन ब्रूस को बनाए रखने के लिए बनाई थी वो लॉन्ग टर्म के लिए कारीगर नहीं है, लेकिन जेन को अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना था। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस उसे समझा रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम जैसी हो अब तुम्हें वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो अपने दोनों रूपों को कंट्रोल कर पाएगी। जिसके बाद जेन की सांसें फूलने लगती हैं और वो बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जेन ब्रेकफास्ट कर रही होती है और ब्रूस उसे समझा रहा होता है कि अब उसे अपना काम छोड़ना होगा जिससे कि वो लोगों से दूर रहे, क्योंकि वो लोगों के लिए कभी
कभी भी खतरा बन सकती है। लेकिन जेन तैयार नहीं थी, जिसके बाद ब्रूस उसे अपने गुस्से पर काबू करने वाले नोट्स दिखाता है और जेन का जब खुद के गुस्से पर कंट्रोल हो जाएगा तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकती है। अब ब्रूस को अपने दोनों रूपों को एक साथ लाने में पूरे 15 साल लग गए होते हैं। इस वजह से जेन काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसे भी इतना ही टाइम लगेगा। बैनर ने जेनी के पेरेंट्स को कॉल कर बता दिया होता है कि जेनी उसके साथ कहीं घूमने जा रही है, जिसके बाद बैनर उसे एक चेम्बर में डाल देता है ताकि वो जान सके कि किस कंडीशन में वो शी हल्क में बदलती है, क्योंकि डर, गुस्सा और घबराहट उन्हें हल्क में बदल सकता है। जिसके बाद स्मार्ट हल्क चैम्बर के अंदर लगे कटर्स को ऑन कर देता है, जिसे देखकर जेन काफी डर जाती है और तुरंत ही शी हल्क में बदल जाती है और फिर उन कटर्स को तोड़ देती है। जिसके बाद वो चेम्बर के गेट को उखाड़ कर हल्क पर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके करोड़ों के इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट हल्क ये जानने के बाद काफी आश्चर्य में आ जाता है कि वो शी हल्क बनने के बाद भी जेन के ही कंट्रोल में थी। वहीं हमें पता चलता है कि शी हल्क से काफी अलग थी, क्योंकि स्मार्ट हल्क की बॉडी में ब्रूस और हल्क 2 लोग रहते थे, लेकिन जेन की बॉडी में सिर्फ जेन ही रहती थी। बस गुस्सा आने पर वो हरी भरी हल्क में बदल जाती थी, वो भी अपने पूरे होशो हवास में। लेकिन उन्हें अभी भी इस बात का पता लगाना था कि कैसे जेन शी हल्क में और शी हल्क जेन में बदले। जैसा कि हम जानते हैं कि हल्क को नताशा लोरी सुनाक बैनर में बदल देती थी, वैसा ही कुछ हमें शी हल्क के लिए भी ढूंढना होगा। जेन अभी भी हल्क की बातें नहीं सुन रही होती है, क्योंकि उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना होता है, जिस पर हल्क उसे समझाता है कि अगर उसने अपनी शक्तियों पर काबू नहीं किया तो लोग उसे मॉन्स्टर समझेंगे और उससे नफरत करेंगे। आखिरकार जेन स्मार्ट हल्क की बातों को समझ जाती है और उसके साथ खुद पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने लगती है। जिसके बाद वो डायलेक्टियल बिहेवियर थेरेपी पर काम करने लगते हैं, जिसमें 2 विरोधी हालात को एक साथ संभालने में हेल्प करता है। नॉर्मली वो योगा के सहारे दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे जेन एक बड़बोली लड़की है, जिसे सीरियस माहौल को भी फनी बनाने में अच्छा लगता है। जेन की बातें सुनने के बाद स्मार्ट हल्क उसे कल प्रैक्टिस करने के लिए बोल देता है। अगले दिन जेन जब सो रही होती है तो हल्क उसके कान के पास एक भोंपू ले जाकर जोर से बजा देता है, जिसकी वजह से वो शी हल्क में बदल जाती है और उसका बेड टूट जाता है। फिर उसको अपने लिए मजबूत बेड के साथ एक 10 फीट लंबा कमरा चाहिए। जिसके बाद दोनों साथ में योगा करते हैं और हल्क जेन को उसके बेस्ट फ्रेंड यानी स्पेंडेक्स वाले कपड़ों से मिलवाता है, क्योंकि उसे हमेशा 2 कपड़ों की जरूरत होगी, एक जेन और दूसरा शी हल्क के लिए। जिसके बाद दोनों पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें शी हल्क ज्यादा दूर तक पत्थर फेंक देती है। जिसके बाद हमारे हल्क को काफी बुरा लगता है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के बहुत दूर फेंक देता है, क्योंकि भले ही उसका दिमाग ब्रूस का हो, लेकिन दिल से तो वो अभी भी हल्क होता है, एकदम बच्चों की तरह। दोनों लंबी लंबी छलांगे भी मारते हैं, जिसमें शी हल्क थोड़ी मस्ती भी करती है और धीरे धीरे अपनी बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाने लगती है। पर हमारा हल्क अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में गई तो उसकी वजह से दूसरों की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर शी हल्क काफी निराश हो जाती है, तो उसे चेयर अप करने के लिए पर ब्रूस उसे हल्क होने का फायदा बताता है कि वो कितनी भी दारू पिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी, और दोनों मिलकर काफी दारू पीते हैं और दोनों को बहुत चढ़ भी जाती है और अजीब अजीब तरीके की डकारे मारने लगते हैं। अब ये दोनों रिएक्ट तो ऐसे करते हैं कि जैसे इन्हें बिल्कुल भी ना चढ़ी हो, लेकिन ये काफी ही ज्यादा नशे में होते हैं। जिसके बाद हल्क काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और अपने पुराने दोस्त टोनी को याद करने लगता है कि कैसे ब्लिप के बाद जब आधी दुनिया गायब हो गई थी तब दोनों ने नशे में स्टीव की चुगली करते हुए इस बार को बनाया। वक्त काफी मुश्किल था, लेकिन दोनों ने यहाँ पर काफी एंजॉय किया। जिसके बाद दोनों काफी जोर से डकारे मारने लगते हैं और वहाँ के पंछी भी उनकी डकारे सुनकर डर कर उड़ जाते हैं। अगली सुबह जेन को काफी ज्यादा हैंगओवर होता है, जिसके बाद स्मार्ट हल्क उसके लिए एक जूस बनाता है और दोनों योगा प्रैक्टिस में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ जेन काफी ज्यादा अपसेट होती है और वो अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहती है, क्योंकि अटॉर्नी बनने में उसने काफी मेहनत की है। जिसे सुनकर हल्क उसे बोलता है कि तुम्हें अब अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि तुम एक सुपर हीरो हो। लेकिन जेन को कोई सुपर हीरो नहीं बनना था। फिर जेन अपनी बात रखती है और हल्क को बताती है कि वो एक औरत है और वो अपने गुस्से को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है, क्योंकि जब उसे स्ट्रीट पर लोग छेड़ते हैं और उसे उसके ही प्रोफेशन को संभालते हैं तब भी वो अपने गुस्से को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करती है। ये सब समझाते हुए वो शी हल्क में बदल जाती है और हल्क को ये लगता है कि वो गुस्से की वजह से शी हल्क में बदल गई। जिसके बाद जेन उसे वापस से जेनी में बदल कर दिखाती है, जिससे कि हल्क को ये भरोसा हो सके कि वो अब अपने गुस्से पर अच्छे से काबू कर सकती है। जिसके बाद जेन अपना सामान उठाकर वहाँ से निकलने की तैयारी करती है, लेकिन हल्क यहाँ भी उसे रोकता है और समझाता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पावर से दूसरे लोगों की मदद करे। लेकिन जेन यहाँ पर उसे जवाब देती है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहती, वो तो अपनी लॉ की डिग्री से लोगों की मदद करना चाहती है और अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ाने लगती है। जिसके बाद हल्क उस कार के सामने आकर उसे रोकने लगता है।
तब जैन गाड़ी से टक्कर मारकर हल्क को पत्थरों पर फेंक देती है। इसके बाद हल्क वहां से उठता है और उसे फिर रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जैन अब शी हल्क में बदल चुकी होती है। हल्क जैन को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा होता है। तभी जैन उसे उठाकर काफी दूर फेंक देती है, जिसके बाद हल्क को गुस्सा आ जाती है। हल्क अपनी जोरदार क्लैप का यूज करता है, जिसकी वजह से शी हल्क काफी दूर जाकर गिरती है। फिर शी हल्क भी उठकर लगातार क्लैप करती है, जिसकी वजह से ब्रूस को काफी दिक्कत होने लगती है और यहाँ पर चालू होती है कजन्स के बीच में फाइट। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों बार पे आके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा बार ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर दोनों कजन्स अपनी फाइट को एंड करते हैं और मिलकर उस बार को रिपेयर करने लगते हैं। बार को रिपेयर करने के बाद जैन भी अपने नाम के इनिशियल्स बार की टेबल पर कर देते हैं, क्योंकि टोनी और ब्रूस ने भी यही किया था। जिसके बाद हल्क जैन को जाने के लिए इजाजत दे देता है, लेकिन जैन के जाने के पहले वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल जरूर करना। तभी जैन उसे अपने गले से लगाती है और गाड़ी में बैठने के बाद उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने उसे काफी बुरा भला कहा था, और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारी स्टोरी जेनिफर वॉल्टर हमें सुना रही होती है। और उस आइलैंड से लौटकर आने के बाद वो एक भी बार शी हल्क में नहीं बदली। जिसके बाद वो कोर्ट रूम में चली जाती है, जहाँ पर कंपनी का लॉयर जूरी को ये समझाने में लगा होता है कि उसके क्लाइंट ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि तरक्की में कुछ हादसे हो जाते हैं, इस सब में मेरे क्लाइंट का कोई दोष नहीं। जिसके बाद जूरी जेन को अपनी आखिरी दलील पेश करने के लिए बोलती है। जेन अपनी दलील पेश करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक छपरी म्यूटेंट आ जाती है और सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तब निकी जेन को शी हल्क में बदलकर सबको बचाने के लिए बोलती है। फिर जेन अपनी वहाँ पर सैंडल उतारती है और शी हल्क में बदलती है, जिसके बाद वो जूरी की जान भी बचाती है और एक ही पंच में उस छपरी म्यूटेंट के होश उड़ा देती है। और देखते ही देखते शी हल्क वापस से जेन में बदल जाती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन हमें एंड क्रेडिट सीट में कुछ स्पेशल दिखाते हैं, जहाँ पर हल्क और जेन मिलकर शराब पी रहे होते हैं और जेन स्टीव के लिए काफी दुखी होती है। दुनिया के लिए इतना कुछ करने वाला आदमी आखिर वर्जिन ही मर गया। तब हल्क जेन को बताता है कि स्टीव ने अपनी वर्जिनिटी 1943 के एक मिशन के दौरान लॉस कर दी थी। तो अगर आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करना, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है।